जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। तो आज बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर के अखबार में आए एक मैसेज की, जिसमें उनके महानिदेशक ने सभी पुलिस थानों को एक सर्कुलर जारी किया है, एक आदेश जारी किया है कि हर बार देखने में यह आता है कि पुलिस सैनिकों के साथ अभद्रता यानी दुर्व्यवहार करती है, टॉर्चर करती है, झूठे केसों में फंसाती है। इसलिए उनको साफ निर्देश दिए हैं कि जब भी ऐसा मामला होता है, सैनिकों की इज्जत की जाए। पुलिस थाना पहले नियरेस्ट आर्मी चौकी को सूचित करे, यानी कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो और तब उनकी जांच हो। सीधे सीधे हथकड़ी लगा देना, टॉर्चर कर देना, रिमांड पर ले लेना, ये गलत है। तो थैंक यू, सैल्यूट महानिदेशक डीजीपी गौतम बुद्ध नगर के। इसी प्रकार का सर्कुलर एमओडी को, गृह मंत्रालय को देना चाहिए, गृह मंत्रालय को पूरे देश को देना चाहिए, क्योंकि कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। यदि आप देखोगे, मैं जेल में खुद इंस्ट्रक्टर रह चुका हूं, तो वहां पर कई प्रकार के सैन्य विशेषाधिकार पढ़ाए जाते हैं। एक लड़ाई लड़ने के विशेषाधिकार, जिसे आप स्पेशल पावर आसफा के नाम से जानते हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट में पहले सेनाएं गृह युद्ध यानी सीआईसीटी ऑपरेशन से लड़ती थी, और उसके आर्म स्पेशल पावर एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर जम्मू कश्मीर और 3A के अंदर पंजाब में जो यानी कि नहीं, 3 में पंजाब और 3A में जम्मू कश्मीर जो आज तक चल रहा है। इसके अलावा लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वहां पर पढ़ाया जाता था, यानी कि LOAC, सशस्त्र संघर्ष कानून के नियम। जब एक देश दूसरे देश से लड़े तो टारगेट, सैन्य टारगेट किसे कहा जाए, कॉम्बैट किसे कहा जाए, नॉन कॉम्बैट किसे कहा जाए, यदि कॉम्बैट प्रिजनर POW प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए क्या लागू है, क्या नहीं, उसके विशेष अधिकार क्या है दूसरे देश में कैद होने के बाद भी। इसी प्रकार से सैनिकों के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जिसके अखबार के टुकड़े में, जो अखबार में निकला है, ये वही है सैन्य विशेषाधिकार। उसके तहत यदि किसी कोर्ट कचहरी में केस चल भी रहा हो और सैन्य अदालत में केस चल रहा हो, सेना का जवान या सेना का रेप वहां जा रहा हो, तो बीच में उसे कोई सिविल संस्था गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यदि फौजदारी का एक्ट हो या कोई एकदम मर्डर ना किया गया हो, किसी का एकदम बलात्कार ना कर दिया गया हो, तो उससे पहले उसे पुलिस थाने में सिर्फ डिटेन किया जाए, अरेस्ट नहीं। अरेस्ट और डिटेन में फर्क है, और नजदीक के पुलिस, वहां की नजदीक की पुलिस नजदीक की सैन्य छावनी को बताए। तो ये कुछ विशेषाधिकार सैनिकों को प्राप्त हैं, जिसका सर्कुलर पूरे देश में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर थाने को पहुंचना चाहिए। हर पुलिस इंस्पेक्टर को, हर थानेदार को ये चीज पता होना चाहिए कि सैन्य विशेषाधिकार हैं क्या, और जवानों को भी पता होना चाहिए, ताकि वो अपने विशेषाधिकार की मांग कर सके और इस प्रकार से बेइज्जती कोई ना कर सके, टॉर्चर ना कर सके। यदि मैं उत्तराखंड का रहने वाला, उत्तराखंड की ही बात करूं, 2 दिन पुराना वीडियो आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने, हालांकि वो पुलिस का मामला नहीं था मारपीट का, लोगों ने मारपीट की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। यानी सेना का जवान को, रिटायरीज को, एक चपरासी हो या पुलिस का एक कांस्टेबल, कोई मुंह नहीं लगाता है जब तक संगठन अपनी ताकत नहीं दिखाता है। ये पहले से नियमावली होने चाहिए, ताकि तंगी ना हो। इस संदर्भ में उत्तराखंड सरकार जो बिल्कुल सुनती ही नहीं है, चाहे वो 16 सूत्री मांग हो, चाहे सैन्य विशेषाधिकार की बात की जाए, कि छावनी का एक रैप होना चाहिए जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करे। यानी कोई जमीन जायदाद का केस होता है, फौजी के साथ या एक्समैन के साथ कोई केस हो जाता है, तो सेना की एक टुकड़ी भी पुलिस के साथ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही न्याय मिले, वो दोषी पाए जाए या दोष मुक्त हो। नहीं तो एक तरफा कार्रवाई में सैनिकों के साथ अन्याय ही होता है। और सिर्फ सैनिकों की बात नहीं है, इस देश के यूथ की अगर बात की जाए, इस देश के अगर भविष्य की बात की जाए, देश का भविष्य स्कूलों में होता है, खास करके जब उसके प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत हो रही होती है। तो प्राइमरी स्कूल का एक वीडियो जो आपको दिखाता हूं इसमें, जिसमें होली का सीजन चल रहा है। गुरुजी महाराज, टीचर महाराज ज्यादा ही खुश हैं, दारू पिए हुए हैं, और उल्टा जो उनकी वहां पर पेरेंट्स मीट में लोग जा रखे हैं, उन पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि आपने हमारा रजिस्टर फाड़ा, और रजिस्टर दिखा नहीं रहे। तो ये है हमारे स्कूल के हेड मास्टर, और ये है हमारे
सहायक मास्टर, तो दोनों दारू पी के आए हैं यहाँ, ठीक है। ये और ठीक है, रजिस्टर हम नहीं छीन रहे हैं, चलो छोड़ो। तुम दारू पी के स्कूल में आए हो, जबरदस्ती गलत इल्जाम लगा रहे हैं लोग, ठीक है। ये दारू पी के आए हैं, हमारे गुरुजन लोग दारू पी के आए, ठीक है। ये देखो, आप देख सकते हैं, हम जिला शिक्षा अधिकारी को FB वीडियो भेजेंगे, तुरंत अभी कार्रवाई होगी, ठीक है। ये दारू पी के आ रहे हैं और इनके मुंह से दारू की स्मेल आ रही है। आपने रजिस्टर फाड़ दिए, रजिस्टर दिखाओ, कहाँ फाड़ रखे हैं आपने रजिस्टर फाड़ दिए, छीन के मैं अंदर पहुंचा गया हूँ और बना ले। ये दारू पी के आए हैं और मैंने बोला इनसे स्कूल में जिस दिन आए हो अब हाजिरी दिखाओ, वो दिखाओ। बोल रहे हैं मास्टर अभी दरवाजा बंद करे, चाबी लगा रहे हो, देखो। और रजिस्टर मारने नहीं, आज पेरेंट्स मीटिंग है, ये है हमारे गांव की, ये सब, ये देखो, ये पेरेंट्स मीटिंग है, ये पेरेंट्स मीटिंग है, ठीक है। आज इन्होंने बोला था पेरेंट्स मीटिंग है और आज खुद जो है ये देखो दारू पी के आए हैं। ये इनकी तुम्हारी FIR दर्ज करता हूँ। हाँ करो, जो करो, तुम बोलो, हम वीडियो बना रहे हैं। हाँ ठीक है, करो, ठीक है। हमारा रजिस्टर कैसे फाड़ दिया तुम? कहाँ फाड़ रखे हैं, कहाँ फाड़ रखे, दिखाओ, रजिस्टर दिखाओ। हाँ दिखाओ रजिस्टर। तुम पहली बार दारू पी के क्यों आए हो? दारू पी के स्कूल में क्यों आए? मेडिकल टीम बैठाओ। मेडिकल टीम, मुंह से स्मेल आ रही है, देखो कैसे लड़खड़ा रहे हो। आने का क्या मतलब होता है? स्मेल क्या आ रही है? क्या स्मेल? एक्टिविटीज भी होता है। एक्टिविटीज तुम्हारी ऐसी है, वो है। इसी प्रकार उत्तराखंड का, ठीक मेरे पीछे भी आपको पहाड़ियां नजर आ रही होंगी, दूर दराज के इलाकों में, रिमोट एरिया जहां आज भी सड़क नहीं है, कई जगह ऐसे भी हैं वहां पर जो टीचर्स लगे हुए हैं रिमोट एरियाज में, वो आराम से देहरादून आकर के, कोई ठेकेदार बना हुआ है, कोई डीलर बना हुआ है, और वहां 4-5 हजार पर एक दूसरा व्यक्ति अपनी जगह लगा रखा है। ये सच है, आने वाले भविष्य में आपको इसके भी सबूत मिल जाएंगे। अगर किसी के पास है तो मुझे वीडियो जरूर डालिए। और इस हालत को देखिए, जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिहाड़ी पूरी मिलती है, नेतागिरी करनी है, ठेकेदारी करनी है, या जमीनों के सौदे करने हैं, पढ़ाने के लिए अपनी जगह दूसरा रखना है। जब पढ़ाने के लिए जाना भी, दिहाड़ी तो मिली जाती है, दारू पी के आ जाना है, पूछने वाला पहाड़ में कोई है नहीं। ये सच है, इसलिए लोग अपने बच्चों को निकाल कर देहरादून, अन्य शहरों में और प्राइवेटों में, अपना कम दिहाड़ी होने के बावजूद भी, मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी, प्राइवेट स्कूलों का चलन इसीलिए ज्यादा है क्योंकि सरकारी में दिहाड़ी मिल जाती है। इस संदर्भ में भी आपके क्या कमेंट्स हैं, आपकी क्या राय है, आपके पास क्या जानकारी है, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और बने रहें प्रहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।